ओके स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 5 रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसमें से हमारा एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग को देखना है एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करने से आप लोगों को मैं पहले बता दूं कि एग्जाम्पल को एक भी नहीं छोड़ना है आप लोगों को, ठीक है। पूरा एग्जाम्पल पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल वगैरह भी। अगर आप लोगों को एग्जाम्पल में कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं इसका सेपरेट वीडियो बना दूंगी ओनली ऑन एग्जाम्पल, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। थोड़ा सा इसको समझना है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन में तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा ये क्वेश्चन क्या रहा है बस इसको समझना है। बाकी सॉल्यूशन में बस प्लस माइनस डिवाइड इतना ही करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ लिखा है द रन्स स्कोर्ड बाय 3 बैट्समैन ABC इन क्रिकेट मैच आर इन द रेशियो A रेशियो B रेशियो C इज इक्वल टू 1:2। If the total their runs is 364, then find the scored individually each batsman। हम लोग को A का अलग से बताना है कितना रन बनाया, B का अलग से बताना है, C का इंडिविजुअली बताना है। टोटल रन बता दिया है 364 और इसमें से रेशियो बता दिया है कि A रेशियो B इज इक्वल टू B रेशियो C इज इक्वल टू 1:2। मतलब A B C तीनों का ही रेशियो है 1:2। तो ए बी सी तीनों का रेशियो है, यहाँ ए बी भी दिया है, यहाँ बी सी भी दिया है, ये कंपाउंडेड रेशियो बन रहा है मतलब, ठीक है। यहाँ हम लोग का दिया भी है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ देखो लिखा है रेशियो ऑफ नंबर, मैं लिख दी हूँ क्वेश्चन से कि रेशियो ऑफ नंबर ए बी सी 3 बैट्समैन है, जिसका रेशियो बताया ए रेशियो बी का बताया है 1:2 एंड बी रेशियो सी का बताया है 1:2। तो आप लोग यहाँ नोटिस करोगे यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, ठीक है। यहाँ ए और सी तो अलग अलग है, लेकिन बी दोनों में ही कॉमन है। तो हम लोग इस बी और इस बी को क्या करना पड़ेगा, इक्वलाइज्ड करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब बी का कोई एक वैल्यू ही रखना पड़ेगा। यहाँ बी का वैल्यू 2 बता रहा है और यहाँ बी का वैल्यू 1 बता रहा है ना। यहाँ देखो ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 2। तो यहाँ बी का वैल्यू 1 है और यहाँ पास बी का वैल्यू 1 है। तो पहले इस बी के वैल्यू को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। तो हम लोग लिख लेंगे हियर, इसी को मैं लिख दी हूँ इंग्लिश में, हियर टू फाइंड आउट कंपाउंडेड रेशियो ऑफ 3 प्लेयर्स वी हैव टू इक्वलाइज द इक्वेशन बी इन बोथ रेशियो। बी दोनों में ही है और उसको पहले हम लोग को इक्वल करना है, कंपाउंडेड रेशियो है, ठीक है, मिश्रित है हिंदी में, ठीक है। तो ए रेशियो बी का वैल्यू है 1:2 और बी रेशियो सी का वैल्यू है 1:2। दोनों का ही 1:2 है, लेकिन बी का अलग अलग है, बी का 2 है, यहाँ बी का 1 है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो यहाँ पास ये 1:2 को नीचे वाले 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी साइड में वैल्यू रहेगा उससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो हम लोग का ये इक्वल हो जाएगा। तो 1 × 2 2 हो गया, 2 × 2 4 हो गया। देखो इस 1 का मल्टीप्लाई की 2 से और इस 2 का मल्टीप्लाई की 2 से, 1 से नहीं करना है, ऐसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 1 × 2 किए, 2 × 2 किए, तो 2:4 आया। तो देखो ये इक्वल हो गया। हम लोग क्या किए, इस 1:2 को इक्वलाइज करना है। यहाँ हम लोग देखे बी का वैल्यू क्या है, 2 है, यानी कि हम लोग इस 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। इस 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और अगर इस 1 में 2 का मल्टीप्लाई किया है तो 2 में भी 2 का ही मल्टीप्लाई करना है, तो इक्वलाइज्ड हो गया। तो यहाँ भी b का वैल्यू 2 है और यहाँ भी b का वैल्यू 2 है, यानी कि ABC रेशियो लिख दिए, a का 1 b दोनों का ही इक्वल आ गया। देखो यहाँ भी b का वैल्यू 2 है, यहाँ पास b का वैल्यू 2 है और यहाँ भी b का वैल्यू 2 ले आए। तो दोनों का इक्वलाइज करके b का वैल्यू क्या आ गया, 2 और c का वैल्यू 4 है, ठीक है, 4 है। अब ये इक्वल हो गया। अब हम लोग को फाइंड करना है ईच, हर प्लेयर का अलग अलग इंडिविजुअली रन फाइंड करना है। तो हम लोग को पहले लिखना पड़ेगा लेट नंबर ऑफ रन मेड बाई ABC। हम लोग मान लिए कि ABC जो रन बनाते हैं उन लोग के क्या है, कांस्टेंट ले लिए हैं, ठीक है, 1K 2K 4K। जैसे हम लोग लेट द नंबर ऑफ x कंसीडर करते थे ना, वैसे ही यहाँ पास हम लोग K कांस्टेंट मान लिए हैं, ठीक है। लेट द नंबर ऑफ रन मेड बाई, मतलब A कितना रन बनाया, 1K रन बनाया, B कितना रन बनाया, 2K रन बनाया, C कितना रन बनाया, 4K रन बनाया। आप लोग चाहते हैं x भी लिख सकते हो, ठीक है। लेट द नंबर ऑफ रन इज इक्वल टू x या फिर लेट द नंबर ऑफ रन इज इक्वल टू k सिर्फ हम लोग मान लिए हैं क्योंकि हम लोग रेशियो में दिया है, हम लोग को एग्जैक्टली नंबर फाइंड करना है, इसलिए मान लिया 1K 2K एंड 4K। अब हम लोग को ये पता है कि जो तीनों का जो रन है वो कितना है, 364 है। तो A का रन कितना है, 1K, B का रन 2K और C का रन 4K। सबको ऐड करेंगे तो 7K आएगा। K निकालना है हम लोग को, ताकि हम लोग K को यहाँ रख दें, मल्टीप्लाई करें तो हम लोग को आंसर मिल जाए, है ना। तो K यही छोड़ दिए, 7 को इधर भेजेंगे, डिवाइड में चले जाएगा, कैंसिल करेंगे तो 52 आएगा। K का वैल्यू कितना आया, 52। तो हम लोग को पता है A का वैल्यू कितना है, हमारा K है 1K, तो 1 × 52 तो 52 ही होगा। यानी कि जो बैट्समैन A है वो 52 रन बनाया। B का वैल्यू कितना है, 2K, यानी कि 2K का वैल्यू 52 मल्टीप्लाई किया तो 104 आया, यानी कि जो बैट्समैन B है वो 104 रन बनाया। और बैट्समैन C मतलब कि 4K
उसको 52 को 4 से मल्टीप्लाई किए, के का वैल्यू 52 है यानी कि 208। तो हमारा जो बैट्समैन सी है वो 208 रन बनाया। तो सबसे पहले हम लोग इक्वलाइज्ड किए, क्योंकि दोनों का वैल्यू अलग अलग था, यहाँ बी का वैल्यू 2 था, यहाँ बी का वैल्यू 1 था। पहले इक्वलाइज्ड किए। इक्वलाइज करने के लिए कुछ नहीं किया, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तभी तो हम लोग को 2 मिलेगा। इक्वलाइज करने के बाद हम लोग दोनों सबको के मान लिए, 1 के, 2 के, 4 के। उसके बाद हम लोग को अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बोला था कि तीनों बैट्समैन का सम 364 टोटल रन है, तो टोटल रन 364 है, लेकिन हम लोग को ये फाइंड करना है कि ईच उन लोग कितना रन बनाए हैं अलग अलग, ठीक है, इंडिविजुअली। तो उसके लिए हम लोग पहले के का वैल्यू निकाल लिया और उसको वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो हम लोग को ए, बी और सी तीनों ही बैट्समैन का इंडिविजुअली रन पता चल गया, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, देखो, द सैलरीज ऑफ 3 वर्कर्स एबीसी 3 वर्कर्स हैं जिन लोगों का सैलरी है 2:3:5, मतलब ए का सैलरी 2, बी का सैलरी 3 और सी का सैलरी 5। इफ देयर सैलरी रिस्पेक्टिवली इंक्रीज्ड बाई 15%, 10% एंड 20%, इन लोगों का जो सैलरी है ए बी सी, उसका ए का 15% बढ़ा दें, इंक्रीज कर दें, बी का 10% इंक्रीज कर दें और सी का 20%, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर सैलरी। तो उन लोगों का रेशियो, अब न्यू सैलरी का रेशियो क्या बनेगा, पहले तो 2:3:5 था, लेकिन जब उसमें इंक्रीमेंट कर देते हैं 15, 10 एंड 20% का, तो उसका सैलरी में कितना रेशियो का इंक्रीमेंट हो गया, क्या रेशियो बनेगा वो फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो क्वेश्चन में गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन लिख लिए, रेशियो इन द सैलरीज, 3 एम्प्लॉय है, उसका सैलरी है 2:3:5। अब उन लोग का जो सैलरी है कभी भी 2:3:5 तो होगा नहीं, कुछ तो नंबर होगा, इसलिए हम लोग मान लिया कि जो सैलरी है वो के है, इसलिए 2 के, 3 के, 5 के लिख लिए, ठीक है। अब ए का इंक्रीमेंट हुआ है 15% का, बी में इंक्रीमेंट हुआ है 10% का और सी में इंक्रीमेंट हुआ है 20% का अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो सबसे पहले 15% ऑफ 2 के निकालेंगे, फिर बी के लिए निकालेंगे 10% ऑफ 3 के, फिर सी के लिए निकालेंगे 20% ऑफ 5 के। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं इंक्रीमेंट सैलरी ऑफ ए इज इक्वल टू 15%। तो ए के लिए निकाल रहे हैं, ए का इंक्रीमेंट 15% हुआ था और उसका सैलरी का रेशियो पहले कितना था, रुपीस, सैलरी का रेशियो 2 है, लेकिन अभी सैलरी का रुपीस हम लोग बना दिए हैं के लगा के 2 के। तो 15% निकालना है, परसेंट का साइन हटाने के लिए हम लोग डिवाइडेड बाई 100 करते हैं, सबको जानते हो। अब इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं किससे, 3 से, 2 से भी कर सकते हैं, 2 5 10 50 हो गया, फिर 5 से कर सकते हैं, 5 3 15, 5 10 50, तो 3/10 और ये के था, तो रुपीस 3/10 की आया ए का सैलरी। अब वैसे ही बी का निकालेंगे, बी का इंक्रीमेंट 10% हुआ था और सैलरी उसका कितना था 3 के, तो 10% ऑफ 3 के निकाल दिए, ठीक है। तो 3 के निकालने के लिए 0 से 0 कैंसिल हुआ, तो इसका भी कितना आया 3/10 के रुपीस आया, के तो हटा नहीं है अभी तक। और सी के लिए 20% था और उसका 5 के था, उसको भी निकाल दिए 20% ऑफ 5 के, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 5 से 5 कैंसिल हो गया, यानी कि रुपीस 1 के, ठीक है। तो सी का सैलरी कितना इंक्रीज हुआ 1 के, बी का सैलरी इंक्रीज हुआ 3k/10 और ए का सैलरी इंक्रीज हुआ 3k/10। अब हम लोग देखें कि हम लोग को निकालना है सैलरी ए, बी और सी का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो हम लोग को पता है जो सैलरी ऑफ ए है वो क्या है 2k, सैलरी ऑफ बी है 3k और सैलरी ऑफ सी क्या है 5k। हम लोग परसेंटेज निकाले हैं ए के लिए, 2k जब लिए थे तो ए का सैलरी आया था 3k/10, बी में जब 3k लिए थे, क्वेश्चन में दिया हुआ हम लोग अपने मन से नहीं लिए हैं, तो उसका आंसर आया था 3k/10 और सी का जब हम लोग 5 के लिए थे तो 1 के आया था। तो हम लोग वही किए हैं, देखो ए का 2k सैलरी था पहले और हम लोग उसका परसेंटेज निकाले थे तो 3k/10 आया, दोनों को प्लस कर दिए। तो नीचे में क्या लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं फ्रैक्शन नंबर बनाने के लिए, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बनाने के लिए हम लोग डिनोमिनेटर 1 ले सकते हैं अगर कुछ भी नहीं है तो 10 और 1 का एलसीएम 10 आएगा, 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 है ना, देखो यहाँ पर मैं बता देती हूँ, 10 और 1 का एलसीएम 10 आया, 1 को 10 से डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा 10 और 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 के। सेम इधर भी 10 से 10 डिवाइड 1 आया, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 के, तो 20 + 3 के 23 के आया, ठीक है। तो ए का सैलरी कितना आया 23k/10 रुपीस आया। वैसे ही सैलरी ऑफ बी निकालेंगे तो बी के लिए 3k था और सी के लिए 5k और जो उसका परसेंटेज निकाले थे बी का 3k/10 आया था और सी का 1k आया था। इसको भी सेम ऐसे सॉल्व किए तो इसका 33k आया 10 और इसका 6k आया, ठीक है। तो हम लोग इसको इसके जैसे इक्वलाइज्ड करने के लिए, जैसे इसमें डिवाइडेड बाई 10 है तो हम लोग भी इसमें डिवाइडेड बाई 10 लगा दिए हैं। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ 6 था तो यहाँ 0 क्यों आया, ठीक है। यहाँ आप लोग सोच रहे होंगे ना, चलो डिवाइडेड बाई 10 इक्वल करने के लिए लगा दिए, लेकिन यहाँ तो 6 था, यहाँ हम लोग 0 क्यों लगाए, इसलिए लगाए क्योंकि अगर 0 नहीं लगाएंगे तो अनबैलेंस हो जाएगा, मतलब 0 से 0 अगर हम लोग कैंसिल कर देते हैं तो जो हम लोग को क्वेश्चन में 6k है वो मिल रहा है,
तो हमने इक्वल करने के लिए क्या किए हैं, इसके जैसे इक्वल बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ भी डिवाइडेड बाई 10 है, यहाँ भी डिवाइडेड बाई 10 है, उसके जैसे इक्वल बनाने के लिए हम लोग यहाँ इसको 60 बना दिया और इसको 10, क्योंकि ये बैलेंस ही रहेगा, 0 से 0 कैंसिल होने के बाद हम लोग को 6 के ही मिलेगा, इसीलिए हम लोग ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग को फाइंड करना है ए बी सी एम्प्लॉय का रेशियो ऑफ सैलरी। तो हम लोग को क्या मिला, ए का 23K/10, बी का क्या मिला 33K/10 और सी का 6K मिला था, लेकिन हम लोग को ए और बी के जैसे इक्वलाइज करना था, इसलिए हम लोग 60K/10 लिख दिए। उस सैलरी को हम लोग यहाँ लिख दिए हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या किया, तीनों में ही 10-10 है, तो 10-10-10 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 23, 33 एंड 60K। ठीक है, तो यानी कि 23, 33 और 60 क्या आएगा, हमारा रेशियो आएगा। के का वैल्यू हम लोग यहाँ पास पुट कर सकते हैं, के का वैल्यू 10 रख देंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर देंगे के का वैल्यू 10, तो अगर 10 रखोगे तो 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, तो क्या बचेगा 23:33:60। यानी कि ए बी और सी में अगर हम लोग 15%, 10% और 20% का इंक्रीमेंट करते हैं सैलरी में, तो उन लोग का सैलरी क्या बन जाता है 23:33 एंड 60। कुछ भी नहीं था, थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ ध्यान देना है, बस 2-3 बार अच्छे से वीडियो को देख लीजिएगा, स्किप मत करिएगा, आप लोगों को आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 3 पर्सन अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ ₹70,000 इन अ बिजनेस। 3 पर्सन है जिन लोगों को प्रॉफिट होता है बिजनेस में 70,000 का, है ना, विच दे डिवाइड, और उन लोग उस प्रॉफिट को डिवाइड कर देते हैं, अपने में बांट लेते हैं, A/B 4:2 में, B/C 10:5 में। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में AB BC का रेशियो देखे थे 1:2, वैसे ही यहाँ AB BC देखो 2 बार B है और दोनों ही B का वैल्यू अलग है, यहाँ B का वैल्यू 2 है, यहाँ B का वैल्यू 10 है, तो हम लोग इसको इक्वल करेंगे। ठीक है, तो हाउ मच मनी ईच पर्सन गेट दे मनी रिसीव्ड बाई ए वुड हाउ मेनी टाइम्स मनी रिसीव्ड बाई सी। तो ए और सी को कितना मनी मिलता है, कितना बेनिफिट होता है अगर रेशियो है 4:2 एंड 10:5 का। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो गिवन है वो लिख लिए, द प्रॉफिट इज डिवाइडेड, प्रॉफिट 70,000 का हुआ है और उसमें से ए बी सी मान लेते हैं, 3 पर्सन है ए बी सी, जिसमें से ए बी और बी सी का हम लोग को क्या बता दिया है, रेशियो बता दिया है। तो सबसे पहला काम हम लोग को इक्वलाइज करना है बी को, क्योंकि यहाँ बी का वैल्यू 2 है और यहाँ बी का वैल्यू 10 है, तो पहले इक्वलाइज करना है। तो इक्वलाइज करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखो मैं बताई थी ना, ये 4:2 है, यहाँ पास क्या दिया है 10:5, तो इस 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। ठीक है, तो ये इक्वलाइज हो जाएगा। देखो यहाँ पास हमारा ए बी का वैल्यू कितना है 4:2 और बी सी का वैल्यू 10:5, तो A/B का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। ए देखो क्योंकि दोनों में ही अलग अलग है तो इक्वलाइज करना है, तो A/B मतलब इस 4 में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 5 का और 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे 5 का, इस 5 को हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, जैसे मैं यहाँ बताई है ना, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में भी बताई हूं, तो 20:10 हो गया, देखो है ना, तो देखो यहाँ 10 आया है बी का वैल्यू और यहाँ भी बी का वैल्यू कितना है 10, तो इक्वलाइज हो गया ना, A/B/C, ए का वैल्यू 20, बी का वैल्यू 10, दोनों में ही 10 है, इसमें भी 10 इसमें भी 10 और सी का वैल्यू 5। अब इक्वलाइज करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें के लगा देंगे। ठीक है, रेशियो है क्योंकि, तो ए गेट्स ए प्रॉफिट 20K, बी गेट्स ए प्रॉफिट 10K एंड सी गेट्स ए प्रॉफिट 5K। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया हमारा 20K, 10K और 5K को ऐड करेंगे तो 35K। ठीक है, अब 35K जो प्रॉफिट है वो किसके इक्वल है, 70,000 के इक्वल है, तो के का वैल्यू डिवाइड करने के बाद हम लोग को मिल जाएगा 2000, यानी कि के का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है 2000। अब जहां जहां भी के है वहां वैल्यू रख देंगे, तो ए का वैल्यू 20K था तो 20 इंटू 2000 करेंगे, फिर बी का वैल्यू 10K था तो 10 इंटू के का वैल्यू 2000 रखेंगे, और सी का वैल्यू 5K था तो 5 इंटू के का वैल्यू 2000 रखेंगे। देखो वही रखे हैं, तो हमारा जो ए का प्रॉफिट आया है वो 40,000, बी का प्रॉफिट 20,000 और सी का प्रॉफिट 10,000। और हम लोग को पूछा था कि ए को सी से कितने टाइम्स ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, तो अगर ए का वैल्यू हमारा बेनिफिट आ रहा है 40,000 और सी को सिर्फ मिलता है 10,000, तो यानी कि ए 4 टाइम्स ज्यादा बेनिफिट कमा रहा है सी से, क्योंकि ये 40,000 है 40,000 है और ये 10,000, तो ए को बेनिफिट कितना टाइम्स ज्यादा मिलता है 4 टाइम्स। तो लिख देंगे क्लियरली ए गेट्स ए ₹4 टाइम्स द सी। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, ए बैग ₹1, ₹2 एंड ₹5 कॉइन। एक बैग है जिसमें ₹1, ₹2 और ₹5 का कॉइन है।
इफ द कॉइन आर इन द रेशियो, जो कॉइन है वो उसका रेशियो क्या बनता है 1:2:5 बनता है, और जो टोटल मनी है उस बैग में वो कितना है 1590 रुपीज है। देन फाइंड द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ कॉइन, तो 1 रुपीज का कितना कॉइन है, 2 रुपीज का कितना कॉइन है और 5 रुपीज का कितना कॉइन है, ये हम लोग को क्या करना है फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेंगे। रेशियो ऑफ कॉइन, कॉइन का जो रेशियो है वो बता चुका है ₹1, 2 एंड 5, उसका रेशियो बताया है, इस ₹1 to 5 का रेशियो बताया है 1:2:5। जैसे हम लोग यहाँ एबीसी का रेशियो पढ़ते थे वैसे ही 1 to 5 का रेशियो बताया है 1 to 5। ठीक है, तो हमने 1 to 5 का रेशियो के मान लिए, लेट कर लिए कि लेट नंबर ऑफ कॉइन्स, क्योंकि हम लोग को यही फाइंड करना है नंबर ऑफ कॉइन्स 1 कितना है, नंबर ऑफ कॉइन्स 2 कितना है, नंबर ऑफ कॉइन 5 कितना है, ये फाइंड करना है, इसलिए हम लोग के लेट कर लिए। ठीक है, अब वैल्यू ऑफ ₹1 क्या है, के है, वैसे ही वैल्यू ऑफ ₹2 क्या है, वैल्यू ऑफ ₹2 का रेशियो भी 2 है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किए तो 4 आया, और 5 का रेशियो भी 5 इसलिए 5 से मल्टीप्लाई किए तो 25 के आया। अब इन के प्लस 4 और 25 के गए तो 30 के आया, और इस बैग में जो भी पैसा है मनी है वो किसके इक्वल है 1590 के इक्वल है। के का वैल्यू निकाल लेंगे डिवाइड करके तो 53 आया, यानी कि जो के का वैल्यू है वो कितना है 53 है। अब हम लोग ये जो हम लोग को फाइंड करना है यहाँ रख देंगे, तो के का वैल्यू तो 53 आ चुका है, यहाँ 2 into 53 करेंगे, यहाँ 5 into 53 करेंगे, तो 1 रुपीज का कितना कॉइन है 53 कॉइन है, 2 रुपीज का 106 कॉइन है और 5 रुपीज का 265 कॉइन है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। वी हैव 100 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क, हम लोग के पास 100 लीटर मिल्क है, मिक्सचर ऑफ मिल्क है जिसमें वाटर भी मिला हुआ है। ठीक है, और देखो 100 लीटर का जो मिल्क है उसमें 10% वाटर है। हाउ मच मोर प्योर मिल्क शुड बी एडेड सो दैट न्यू मिक्सचर हैज ओनली 5%। तो अगर हम लोग 5% अगर वाटर लेते हैं तो उसमें हम लोग कितना मिल्क और मिला दें कि उसका जो मिक्सचर है वो 10% ना होकर 5% हो। ठीक है, तो सबसे पहले जो गिवन है लिख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, ये तो क्वेश्चन में बता चुका है कि जो एक मान ले हम लोग ले लेते हैं, एक पॉट ले लेते हैं जिसके अंदर क्या है मिल्क है, तो मिल्क के अंदर है ना, तो उसको हम लोग वॉल्यूम से मेजर करते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ मिल्क एंड वाटर का जो मिक्सचर है वो 100 लीटर का है, क्वेश्चन में बता चुका है, और बोला है उसमें कि 10% ऑफ दिस मिक्सचर इज वाटर। 10% अगर वाटर है यानी कि 90% प्योर मिल्क होगा। 100 लीटर मिल्क है उसमें से 10% अगर वाटर है और 90% ही तो प्योर मिल्क होगा। ठीक है, अब देखो हम लोग को फाइंड क्या करना है, वैल्यू ऑफ प्योर मिल्क फाइंड करना है। तो हम लोग को पता चल गया कि जो वैल्यू ऑफ प्योर मिल्क है वो कितना है 90 लीटर है, क्योंकि 90 में से 10% तो सिर्फ वाटर है। अब देखो उसमें बोला है लेट x लीटर, हम लोग मान लेते हैं कि x लीटर प्योर मिल्क है, मान लेते हैं क्योंकि वही फाइंड करना है, तो हम लोग मान लिया लेट x लीटर ऑफ प्योर मिल्क इज मिक्स्ड इन दिस मिक्सचर। मान लेते हैं कि इस 90 लीटर में हम लोग x लीटर ऑफ प्योर मिल्क मिलाए हैं, तो वॉल्यूम क्या बनेगा 100 प्लस x कर देंगे। ठीक है, 100 प्लस x क्योंकि इसमें मिलाना है हम लोग को, तो 100 प्लस x लीटर न्यू मिक्सचर मान लेते हैं। न्यू मिक्सचर कितना आया 100 प्लस x। उसका सेकंड कंडीशन में क्या बोला था 5% का जो है वो मिक्सचर है, जैसे इसमें 10% बोला था वैसे यहाँ 5% बोला है, तो 100 में से 5% माइनस करेंगे तो 95% आएगा प्योर मिल्क का। तो वॉल्यूम ऑफ प्योर मिल्क क्या आ जाएगा, अगर 5% के लिए 90 प्लस x, जैसे इसमें 100 प्लस x था वैसे यहाँ पास 90 प्लस x आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पास हमारा जो मिल्क है वो प्योर मिल्क वो तो 90 लीटर है इसीलिए। अब देखो 95% ऑफ 95% कैसे आया, क्योंकि 5% उसमें वाटर मिलाए हैं, और 95% ऑफ 100 प्लस x लीटर न्यू मिक्सचर है ये इज इक्वल टू 90 प्लस x। ये 90 प्लस x फिर से जो सेकंड कंडीशन का न्यू मिक्सचर आया था उसका हम लोग को क्या निकालना है प्योर मिल्क निकालना है। तो 95% को हटाएंगे तो डिवाइडेड बाई 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है और 100 प्लस x, और यहाँ पास 90 प्लस x हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व किए हैं, 95/100 को 100 से मल्टीप्लाई किया है, 95/100 को x से मल्टीप्लाई किए हैं। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल हो गया है तो इतना आएगा, कुछ भी नहीं है। अब देखो यहाँ पास हम लोग अरेंजमेंट की x को इधर ले आए हैं, 95/100 इधर है, 95 को इधर ले आए हैं बस। अब इसको हम लोग अपॉन 1 करके सॉल्व किए हैं तो x का वैल्यू कितना आया है हमारा 100 आया है, यानी कि जो हैंस द वॉल्यूम ऑफ प्योर मिल्क, प्योर मिल्क कितना है 100 लीटर है। अगर उसमें हम लोग 5% मिल्क मिलाते वाटर मिलाते हैं तो जो प्योर मिल्क है वो कितना है 100 लीटर है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन एक्सरसाइज 2 कंप्लीट हो गया है। आप लोग इसी से रिलेटेड, ये लीटर मिल्क वाले से ही रिलेटेड है, एग्जाम्पल नंबर 8। ठीक है, इसको ट्राई कीजिएगा बनाने का, आप लोग से बन जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 3। ठीक है, एक्सरसाइज 3 में ये सब जो है ना फाइंड द फोर्थ टर्म, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर क्वेश्चन इसी से ही आता है। ठीक है, जो एक्सरसाइज 1 और 2 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे भी आता है क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है,
लेकिन एक्सरसाइज 3 का जो एग्जाम्पल है ना, उससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। और ये तो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी एक्सरसाइज 3। और अगर आप लोगों को एग्जाम्पल में कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग बताइएगा, तो मैं उसका सेपरेट एग्जाम्पल का वीडियो बना दूंगी, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगी ताकि आप लोग प्रीवियस वीडियो को देख पाओ।